हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी हाइबरनेट की सीरीज़ में। तो आज का टॉपिक होने वाला है एचक्यूएल। तो एक इंटरव्यू में एक सिनेरियो आया कि आपने एक कंप्लीट एप्लीकेशन बना दी है, बट उस टाइम आपने जो डेटाबेस यूज़ किया था वो था माई एसक्यूएल। एक साल तक सब सही चला, बट अब क्या हुआ, ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीज़न क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे माई एसक्यूएल से ओरेकल पर शिफ्ट करना है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि मुझे अपने कोड में जाकर एक एक क्वेरी को चेक करना पड़ रहा था कि क्या वो क्वेरी ओरेकल में अच्छे से रन करेगी या नहीं, और अगर नहीं करेगी मुझे उसको चेंज करना पड़ा। एंड ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि कुछ महीने या कुछ साल बाद क्लाइंट ये बोल दे कि अब मुझे ओरेकल नहीं, मुझे कोई और डेटाबेस चाहिए, तो आप बार बार अपनी क्वेरीज को चेंज नहीं कर सकते। तो आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज़ वी शुड यूज़ एचक्यूएल, ठीक है। जो एचक्यूएल होता है वो कोई भी डेटाबेस सिंटेक्स को फॉलो नहीं करता है, ये अपने आप में एक लैंग्वेज है। ये डायरेक्टली काम करती है विद परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ये बात ध्यान से देखना। इट डायरेक्टली वर्क्स विद परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट। हमको अपनी बस एचक्यूएल लिखनी है, हाइबरनेट ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा आपकी कोरस्पॉन्डिंग क्वेरी, और आपके जितने भी ऑपरेशंस होंगे उनको अच्छे से परफॉर्म करेगा। तो बेसिकली एचक्यूएल इज़ हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अंडरलाइंग डेटाबेस, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट। यस, आप जितने भी अपने क्रूड ऑपरेशंस हैं वो एचक्यूएल की हेल्प से कर सकते हो। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, जब भी हम इंसर्शन की बात करेंगे, इंसर्शन के लिए हम फिर से वही फंक्शन यूज़ करेंगे सेशन डॉट सेव, क्योंकि एचक्यूएल में क्या है, इंसर्शन होती है, बट इंसर्शन कैसे होती है, फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, ठीक है। तो जब भी आपको इंसर्शन परफॉर्म करना है आप ऑलवेज सेशन डॉट सेव वाला फंक्शन ही यूज़ करोगे। तो ठीक है दोस्तों, बातें बहुत ज़्यादा हो गई है, चलते हैं अपने एक्लिप्स के अंदर। तो मेरा वही वाला प्रोजेक्ट है जो हम फर्स्ट एप्लीकेशन में बना चुके हैं, ठीक है। तो ये है हमारा एम्प्लॉय वाला ऑब्जेक्ट। इसके अंदर 3 फील्ड्स लिए हैं, सेटर एंड गेटर ले रखे हैं, कंस्ट्रक्टर है, टू स्ट्रिंग फंक्शन, ये हमने सब कुछ ओवरराइड किया हुआ है, ठीक है। ओके, और ये है हमारी हाइबरनेट डॉट सी डॉट XML। यहाँ पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं HBM2 DDL डॉट ऑटो। ओके, एंड यहाँ से अब मुझे अपना कोड स्टार्ट करना है, ठीक है। एक बार डेटाबेस में आके देख लेते हैं। अभी मेरे पास डेटाबेस के अंदर 3 रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, 3 रिकॉर्ड्स, ठीक है। ओके, ये 3 रिकॉर्ड्स आ गए। तो चलते हैं एक्लिप्स के अंदर। तो जो सबसे पहला मैं काम करने वाला हूँ, मैं करूँगा, इसको कर देते हैं मैक्सिमाइज, सिलेक्ट। ये सारा कोड सेम रहने वाला है, बस हमको यहाँ पे अब चेंज करना है। तो पहला काम है सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, राइट, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, जो पहला काम करेंगे। तो उसके लिए क्या है, मैं अब लिखने वाला हूँ अपनी एचक्यूएल। तो लिख लेते हैं क्वेरी अपनी एचक्यूएल, ठीक है। तो दोस्तों, जब हम माइस्क्यूएल में बात करते थे हम लिखते थे क्वेरी कुछ इस तरीके से, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है हमारा, टेबल का नाम है कैपिटल लेटर्स में एम्प्लॉय। ओके, बट अब मैं बात कर रहा हूँ एचक्यूएल की। मैंने पहले भी बोला है एचक्यूएल डेटाबेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, डायरेक्टली काम करता है एंटिटी या परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। तो जो मेरी क्वेरी है डेट इज़ फ्रॉम एम्प्लॉय। अगेन ये है टेबल का नाम, बट हमारे परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, वो है लोअर केस के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको लोअर केस में मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मुझे डेटाबेस से कुछ मतलब नहीं है, मुझे मतलब है अपने परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट से। तो हम जैसे एलियास देते हैं वहाँ अपने माइस्क्यूएल में आप ऐसे एलियास देते हो एस इज़ ऑप्शनल इन एचक्यूएल, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो एलियास इज़ ई। ओके, अब इसको रन करने के लिए सेशन के पास एक फंक्शन है डेट इज़ क्रिएट क्वेरी, डेट इज़ क्रिएट क्वेरी। यहाँ पे मैं क्वेरी पास कर दूंगा डॉट लिस्ट। मैं बोलूँगा कि भाई जब आपने इसको रन कर दिया, ऑब्वियसली हमारे पास अब 3 रिकॉर्ड्स आने वाले हैं, तो मैं इस डेटा को एक लिस्ट में स्टोर कर देता हूँ, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई। ओके, ठीक है, देख लेते हैं। ओके, सही है। अगर सब कुछ सही है तो हम फॉर ईच लूप रन करके हम हर एक एम्प्लॉय को यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। ऑब्वियसली बैकग्राउंड में टू स्ट्रिंग फंक्शन चलेगा, एम्प्लॉय क्लास के अंदर टू स्ट्रिंग फंक्शन ऑलरेडी ओवरराइडेड हो चुका है। तो देख लेते हैं इसने क्या प्रिंट किया।
ये रन कर रहा है। ओके, तो जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स थे तीनों के तीनों इसने प्रिंट कर दिए। ओके, अब हमारा पहला जो काम था हमने वो कर लिया है। अब सपोज़ करो कि आपको डेटा चाहिए सिर्फ किसका, एम्प्लॉय आईडी EMP2। तो यही है हमारा अगला काम, सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड, सिलेक्ट रिकॉर्ड, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल विद ID एस EMP2। तो क्वेरी बिल्कुल सेम रहने वाली है, फ्रॉम एम्प्लॉय ई। यहाँ पे मैं ऐड करूँगा वेयर कंडीशन एलियास नेम इस ई डॉट, चलते हैं एम्प्लॉय के अंदर। टेबल का जो नाम है आईडी वाला वो है EMP_ID, बट हमको इससे कुछ मतलब नहीं है, हमको मतलब है अपने परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट से। तो ये मैं EID को कॉपी कर लूँगा, इक्वल टू, तुम तो यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, लाइक EMP, ओके 2। अब थोड़ा यहाँ पे कोड चेंज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा चेंज। तो करते हैं, देखो सेशन डॉट क्रिएट क्वेरी, यहाँ पे क्वेरी पास किया। देखो लास्ट टाइम क्या था, मल्टीपल रिकॉर्ड्स आ रहे थे तो मैंने लिस्ट यूज़ कर लिया। इस टाइम क्या है, एक ही रिकॉर्ड आने वाला है, तो आई कैन से डायरेक्टली यूनिक रिजल्ट, यूनिक रिजल्ट। अब ये मुझे क्या देगा, एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट दे देगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ EMP, ओके। अभी ये दिखा रहा है यहाँ पे एरर, क्योंकि मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा टाइप कास्टिंग। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ टाइप कास्ट, ओके। इस एम्प्लॉय को डायरेक्टली प्रिंट करवा के देख सकते हैं, EMP। तो एक बार इसको रन करते हैं, एम्प्लॉय ID 2 वाला रिकॉर्ड हम उठाएंगे अभी। ओके, तो इसने EMP2 वाला रिकॉर्ड हमको दे दिया। चलो अभी क्या है, अभी दूसरा सिनेरियो देखते हैं। अभी दूसरा सिनेरियो ये है कि अभी तो मैंने यहाँ पे हार्ड कोड पास कर दिया EMP2, बट इफ़ की अगर आपको यहाँ पे डायनेमिकली वैल्यू भेजना है तो इक्वल टू के बाद मैं लगाऊंगा कॉलन और एक यहाँ पे वेरिएबल ले लूँगा, लेट्स से x, ओके। सारा कोड सेम रहने वाला है, सारा कोड सेम रहने वाला है, बट अब मुझे यहाँ पे x पे वैल्यू पास करना है। तो मैं आऊँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सेट पैरामीटर फंक्शन, ठीक है, सेट पैरामीटर फंक्शन। मैं यहाँ पे बोलूँगा हाइबरनेट को, जहाँ पे x है वहाँ पे तुम वैल्यू पास कर दो EMP2 डॉट यूनिक रिज़ल्ट, ठीक है, डॉट यूनिक रिज़ल्ट। सेशन डॉट क्रिएट क्वेरी, क्वेरी पास किया, x के अंदर सेट पैरामीटर से वैल्यू भेज दिया, डॉट यूनिक रिज़ल्ट। बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। एक बार इसको रन करते हैं एंड चेक करते हैं हमारी आउटपुट क्या आ रही है। ओके, तो आउटपुट फिर से सही आ गई, ठीक है। आप यहाँ पे डायरेक्टली हार्ड कोड भी पास कर सकते हो, नहीं तो इक्वल टू कॉलन और कुछ वेरिएबल ले लेना, वेरिएबल में आप, ठीक है, खुद से वैल्यू पास कर सकते हो। यस, आप मल्टीपल डेटा भी यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन में लगा सकते हो, लाइक एंड, एंड मैं बोलता हूँ ई डॉट, ओके, ई डॉट, लेट्स से ई सेल ले लेते हैं, ई डॉट ई सेल इक्वल टू अगेन कॉलन एंड लेट्स, मुझे यहाँ पे वाई पे वैल्यू फिट करनी है। तो मैं यहाँ पे कर दूँगा मेथड चेनिंग, ठीक है, एक सेट पैरामीटर सेट हो गया, अगेन सेट पैरामीटर फंक्शन यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे बोल दूँगा कि y की जगह आपको यहाँ पे पास करना है 10f, ठीक है, डॉट यूनिक रिज़ल्ट, ठीक है। एक ऐसा एम्प्लॉय जिसकी ID है 2 और उसकी जो सैलरी है डेट इज़ 10f। एक बार रन करते हैं इसको, ये रन हो रहा है, इसको होने दो रन। ओके, तो इसने ये डेटा हमको पूरा दिखा दिया, ठीक है। डेटाबेस पे भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, EMP2 एंड सैलरी इज 10f। चलो लेट्स मेक इट 20 एंड लेट्स मेक इट 30। ओके, यहाँ पे करते हैं इसको अप्लाई एंड होपफुली अप्लाई हो गया। यस, अप्लाई हो गया है, ठीक है। अब जो हमारा अगला सिनेरियो होने वाला है, वो है एक ऐसा एम्प्लॉय ठीक है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास जिनकी जो सैलरी है इट शुड बी ग्रेटर देन 10f।
तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस कंडीशन को करता हूँ यहाँ पे ऐसे रिमूव, और मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ जिनकी सैलरी इट शुड बी ग्रेटर देन 10F, ठीक है। एंड दिस टाइम ओके, थोड़ा सा गलत हो गया, रुको, फिर डिलीट करते हैं, यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं। अगेन मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल एम्प्लॉयज़ आ सकते हैं, तो हम यूज़ करने वाले हैं सेशन डॉट क्रिएट क्वेरी, ओके। यहाँ पे मैं एचक्यूएल पास करने वाला हूँ, डॉट आई कैन से गिव मी अ लिस्ट, ये मुझे लिस्ट देगा, तो मैं यहाँ पे इसको उठा लूँगा लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंदर, ओके, एंड list इक्वल टू लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे एक बस को प्रिंट करवा देते हैं, लूप करा लेते हैं, 2 सेकंड, ये एरर बोल रहा है, ओके, क्रिएट क्लास एम्प्लॉय, 2 सेकंड, एम्प्लॉय के अंदर कुछ एरर आ गया है, ओके, यहाँ पे गलती से हमने ये वर्ड हटा दिया था, चलो ठीक है, एम्प्लॉय आ गया, लेट्स प्रिंट इट, एंड ये आ गया हमारा एम्प्लॉय। एक बार रन करते हैं एंड चेक करते हैं कि डेटाबेस के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं जिनकी सैलरी मोर देन 10F है। ओके, तो हमारे पास 2 रिकॉर्ड थे, 20 एंड 30, ठीक है, तो ये भी सही है। तो ऐसे आप जितने भी सिलेक्ट ऑपरेशंस हैं आप उनके साथ पंगे ले सकते हो। अब एक जो लास्ट है, अब हमारी रिक्वायरमेंट है, सिलेक्ट करना है आपको ई नेम एंड ई सेल फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, तो अब मेरी जो क्वेरी है वो चेंज होने वाले ही है। अब जब मेरे को पर्टिकुलर कुछ कॉलम चाहिए तो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिलेक्ट कॉलम यूज़ करना ही पड़ेगा। देखो, सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स की क्वेरी क्या थी, फ्रॉम एम्प्लॉय और ई एलियास जो हमने देखा है। अब क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे सिलेक्ट ई डॉट, ई है एलियास नेम, ई डॉट मुझे चाहिए, लेट से एक चाहिए ई नेम, एक चाहिए मुझे ई नेम, और एक मुझे चाहिए ई सेल फ्रॉम एम्प्लॉय, राइट। अब चलते हैं, अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, जो मेरा जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो मतलब पूरा नहीं है, क्योंकि EID नहीं है, इट इज़ नॉट अ कंप्लीट एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। तो इसको कैसे देखेंगे, देखो, सेशन डॉट क्रिएट क्वेरी, ठीक है, एचक्यूएल पास किया, डॉट यहाँ लिख देंगे गेट रिजल्ट लिस्ट। हम यहाँ पे फंक्शन यूज़ करेंगे, देखो अर्लियर हम यूज़ कर रहे थे गेट लिस्ट, बट अभी मैं यूज़ करने वाला हूँ गेट रिजल्ट लिस्ट। इसका इसलिए करने वाला हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो मैं यहाँ पे अपना जो डेटा है, अब मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं मुझे चाहिए, मैं सब डेटा को एक ऑब्जेक्ट एरे के अंदर स्टोर करने वाला हूँ। मैं समझ गए, वहाँ पे हमको कंप्लीट एम्प्लॉय मिल जाता था जब मैं बात करता था सिर्फ इस क्वेरी की, फ्रॉम एम्प्लॉय ई, तो मैं यहाँ पे लिस्ट ले लेता था और यहाँ पे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ ले लेता था। बट अभी जो मेरा डेटा है वो है इनकम्प्लीट, तो मैं इस डेटा को एक ऑब्जेक्ट एरे के अंदर स्टोर कर दूंगा। ऑब्वियसली होने क्या वाला है, ऑब्जेक्ट एरे आएगा, 0th इंडेक्स के अंदर होगा ई नेम की वैल्यू, फर्स्ट इंडेक्स पे होगा ई सेल की वैल्यू, अगर कोई और भी फील्ड्स होंगी तो थर्ड इंडेक्स पे होगा उसकी वैल्यू, ठीक है। तो सेशन डॉट क्रिएट क्वेरी, एचक्यूएल पास किया, डॉट गेट रिजल्ट लिस्ट, एक बार यहाँ पे कर देते हैं फॉर ईच लूप, ठीक है, एंड यहाँ पे प्रिंट करवा के देख लेते हैं। सो दिस इज लाइक ऑब्जेक्ट्स, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स एरे है, ठीक है, 0th इंडेक्स को प्रिंट करवा लेंगे, इसने क्या क्या है इसके अंदर, एंड यस ऑब्जेक्ट्स के फर्स्ट इंडेक्स के अंदर क्या क्या वैल्यू है, और थोड़ा एक सेपरेशन डाल देते हैं ताकि हमको अच्छे से दिख जाए। चलो एक बार करते हैं इसको रन एंड लेट्स सी, कोई एक्सेप्शन आएगी तो देख लेंगे, मेरे को लगता नहीं है वैसे आएगी। ओके, रन कर रहा है, देखो पहले इसने साहिल प्रिंट किया, 0th इंडेक्स पे साहिल था, फिर इसने सैलरी प्रिंट की क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पे वो था, देन वी हैव अ सेपरेशन, ये सब डेटा आ गया, ठीक है दोस्तों। तो अब हमने कितने केस कर लिए, पहला केस किया था सिलेक्ट एवरीथिंग,
पूरे टेबल से सब डेटा उठा के लेके आओ। ठीक है, जो सेकंड जो हमने जो किया था वो हमने किया था वेयर कंडीशन। ठीक है, हमने हार्ड कोडेड से भी किया है, हमने डायनेमिकली वैल्यू पास करके भी किया है। उसके बाद हमने देख लिया कि मेरे को सिर्फ कुछ ही रिकॉर्ड्स चाहिए। ठीक है, और एक हमने ग्रेटर देन वाला केस भी कर लिया। तो यही आपके सब केसेस हैं सिलेक्ट के। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एचक्यूएल की यूज़ से करेंगे अपडेट एंड डिलीट, और फिर हमारा जो बेसिक एचक्यूएल है, बेसिक एचक्यूएल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आने वाले टाइम पे हम बात करेंगे 1-to-1 मैपिंग की बात करेंगे। 1-to-1 हो गया, 1-to-many हो गया। ठीक है, तब क्या होगा, फिर से हम उसको नॉर्मल तरीके से भी करेंगे और एचक्यूएल तरीके से भी करेंगे। एक बार वो हो गया तो आपकी एचक्यूएल कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।